हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लिटिल ब्रदर्स ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो बस अभी मैं बच्चे को लेकर गोद में बैठी हुई हूँ। मटरूलाल गोदी में लेटा, ये देखो सो गया है। रो रहा था बहुत तेज़, तो बस मैंने गोद में लिया, थोड़ा सा धीरे धीरे से उसको ठोक दिया तो वो सो गया। बच्चों का यही होता है कि ठोकने से सो जाते हैं। तो बस ये हम लोग निकल चुके हैं शाम के टाइम पर कुआँ पूजन के लिए। जैसे आपको बताया था कि अभी मेरा भतीजा हुआ है, मेरी भाभी है ये पिंक साड़ी में, नेहा। तो उसका कुआँ पूजन नहीं हो पाया था, अभी लेट हुआ है हमारे यहाँ पर। नहीं हुआ नहीं है, मतलब हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, कितने पता नहीं कितने दिन बाद होता है, सही याद नहीं है मुझे। तो बस ये कुआँ पूजन के लिए निकल चुके हैं। तो ये नेहा और पीछे ये ब्लैक साड़ी, ब्लैक और ये रेड बॉर्डर वाली जो साड़ी है, जो रेनू भाभी हैं, ये ताई जी की बहू, पहले भी आप मिल चुके हैं एक आध बार ब्लॉग में। मेरा गला देखो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। तो बस ये कुएँ पर पहुँच गए थे हम लोग, और ये पास में जो भाभियाँ रहती हैं वो लोग भी गए थे। अच्छा, कुआँ पूजन में ना हमारे यहाँ पर मतलब जो जिसका कुआँ पूजन होता है उनकी सास नहीं जाती, मतलब मेरी मम्मी नहीं गई थी इसीलिए। तो हमारे यहाँ बहू ही जाती है, और देवरानी जेठानी और फैमिली में जो लोग हैं वो जा सकती हैं। तो बस ये वहाँ से कुएँ से पानी भरा उसने और हो गया उसका पूजन। पहले हल्दी चावल वगैरह उसने लगाया जो भी था, फिर ये बस उसको जो लोटे भर के और जिसका कुआँ पूजन होता है वो रख कर लेकर आती है घर पर। तो फिर बस ये घर पर आकर ये अब झूला डालने की रस्म रह गई थी। पहले कुआँ पूजन होता है, उसके बाद झूला डलता है हमारे यहाँ पर। तो ये झूले में जो साड़ी रखी है येलो कलर की, ये झूला और साड़ी दोनों नेहा के मायके से आए हुए हैं। तो ये येलो कलर की साड़ी बहुत अच्छी थी, और ये उधर मम्मी ने अग्यारी वगैरह दे दी थी नेहा को, तो वो कर रही थी। ये 2 अग्यारियाँ पता नहीं कौन सी करवाते होंगे किसी के नाम से, तो यही मम्मी ने करवाया था। ये पूड़ी और बतासा रखा हुआ है, इनका ही भोग लगाया जाता है यहाँ पर। और बस इसके बाद नेहा ने अग्यारी की, फिर बस झूले में बच्चे को लिटाया। अब तो गर्मी जैसा मौसम आ गया, तो झूले में भी मतलब आराम से लेटने के लिए भी ठीक है, क्योंकि सर्दी में थोड़ा सा हवा लगती है झूलते समय। तो अब मतलब इसमें आराम से, अभी तक मतलब झूले में नहीं रखा जाता हमारे यहाँ। जब ये कुआँ पूजन हो जाता है उसी दिन, हाँ, उसके बाद ही झूला डलता है। डलते डलते रात हो गई थी ये होते होते। फिर बस बच्चे को इसमें लिटा दिया था, लिटाया नहीं सॉरी, अभी वो उसको ज़रा चेंज वेंज करा रहे थे, उसने पोटी वोटी कर ली थी। तो मम्मी कह रही थी जल्दी ले आओ, उसको अंधेरा हुआ जाता है, फिर शाम हो गई थी, तो जल्दी करवा दो ये। तो बस इसने अग्यारी करी। अब देखो ये नंगू पुंगू ही आ गया था वो, तो बिना कपड़ों के फिर मैंने उसको फटाफट से उड़ा दिया। एक दुपट्टा पजामा नहीं पहना पाया था, क्योंकि छोटे बच्चों को ना कपड़े पहनाने में बहुत टाइम लग जाता है। वो जैसे ही आप पहनाओगे ना तो पैर को ऐसे मोड़ के रख लेगा। फिर बस ये नेक्स्ट डे मैं गई थी पार्लर, मेरे हेयर्स बहुत ख़राब हो रहे थे, हेयर कट लेने के लिए मैं निकल गई थी। तो क्योंकि हमारे यहाँ शादी है, मैंने आपको बताया था चाची के यहाँ पर मेरे ब्रदर की शादी है। तो बस ये मैं अपना हेयर कट, क्योंकि है ना आज थी रविदास जयंती, तो आज मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा आज ही कर लूँ। फिर अदर डेज में या तो संडे एक मिलता है, तो इतने सारे काम हो जाते हैं संडे के दिन। तो संडे तो मतलब वर्किंग डेज से ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ मैं, इसलिए मैंने इसको आज के दिन मैंने ये बनाया अपना शेड्यूल कि आज मैं ये सारा काम निपटा देती हूँ जो भी है। तो बस ये यहाँ पर मेरा हेयर कट होकर रेडी हो गया था। ये हेयर कट मैंने लेयर्स में कटवाया है, और क्योंकि मेरे बाल बहुत थिन हैं तो इसमें थोड़ा सा बाउंसी दिखते हैं। मेरा फेस भी बहुत स्लिम सा है और छोटा भी है, तो इसलिए ज़्यादा वैसा कोई हेयर कट नहीं करा सकती। फिर बस मैं चाची के घर निकल गई थी पार्लर से फ्री होके। तो चाची ने उधर से मुझे ये साड़ियाँ दे दी थी, कि ये वाली साड़ी नेहा के लिए चाची ने दिलवाई है। ये ग्रीन, ये पल्ला है गोल्डन सा, ये वाली। ये साड़ी बहुत सुंदर है, और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा था, सॉफ्ट है, और पहन कर भी डाल कर उसने देखी तो बहुत अच्छी थी। मैंने मतलब वहाँ से तो उन्होंने पैक करके दे दी थी, तो बस मैं ले आई थी। वहाँ तो मैंने देखी नहीं कैसी थी। यहाँ पर घर पे आकर खोल के मैं नेहा को दिखा रही थी कि साड़ी ये वाली उन्होंने मम्मी के लिए दिखाई नहीं थी सॉरी, दी है। तो ये उन्होंने इसलिए जल्दी भेज दी है कि मतलब वैसे तो वो खुद ही आ रही थी, तो वो खुद ही लेकर आती, बट मैं पहुँच गई थी तो उन्होंने कहा कि आप ले जाओ, जैसे ये रेडी हो जाएंगे इनके ब्लाउज वगैरह। तो ये साड़ियाँ भी आ गई हैं, तो अभी तक ब्लाउज स्टिचिंग के लिए नहीं डल पाए। अब देखो होते हैं रेडी या नहीं, क्योंकि अभी टेलरों के पास भी है ना इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वो लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो बस अभी तो ले आई हूँ। फॉल पीको वगैरह तो सारा कुछ रेडी होके आया है वहीं से, शॉप से आजकल तो रेडी होकर ही देते हैं। तो बस इसके बाद फिर ये बच्चे के लिए हमने मंगाया था, क्या बोलते हैं इसको, ड्राई सीट, अमेज़ॉन से मंगवाई है। तो इसको क्या है कि मतलब इस पर लिटा दो तो बार बार गीला वीला नहीं होगा। ये 2-3 बार के लिए तो हो जाता है, 2-3 बार मतलब अब जॉब कर लेगा। तो ये पहले एक ही मंगवा के ट्राई की है कैसी निकलती है, अच्छी में निकलती है या नहीं। तो बस ये देखो उस गोद में लेटा हुआ था। फिर बस ये फ्री हुई मैं, तो ये देखो बच्चों ने इस साइड क्या तहलका मचा के रखा है पूरे में, कहीं पजामा, कहीं लोअर, कहीं टी शर्ट, कहीं कुछ, पानी की बोतल, स्कूल के सारे सामान उन्होंने ऐसे ही फैलाए ना, तो सारा कुछ फिर मैंने ये समेट के पूरा घर एक सा किया मैंने।
और देखो जी पजामा ऐसे पहनेंगे लोअर और उतार के ऐसे फेंकते हैं कि मतलब उल्टा पड़ा है तो उल्टा ही पड़ा है, सीधा भी करके नहीं उसको डालते। तो बहुत मूड ख़राब होता है मेरा ये फैला हुआ घर देखकर। तो बस ये शाम को मैंने सारा कुछ ठीक कर दिया था, फिर बस ठीक किया। फिर मुझे है ना मेरे बालों में हेयर कट तो हो गया, लेकिन बालों में मेहंदी अभी तक नहीं लगा पाई। ये बाल मेरे बहुत वाइट हो रहे थे। कलर लगाओ यार बहुत जल्दी निकल जाता है, मेहंदी भी बहुत जल्दी निकल जाती। मैं सोच रही कि आज ही लगा लूँ, लेकिन वो आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अब रात भी हो गई, छुट्टी भी ख़त्म हो गई। और मेहंदी जिस दिन लगाओ तो पूरा दिन चाहिए उसको लगाने और वॉश करने के लिए, बहुत टाइम लग जाता है यार। इसीलिए मैं जल्दबाजी की वजह से कलर लगाने लग गई थी कलर से, लेकिन बाल मेरे बहुत डैमेज हो गए। चलिए यही ब्लॉग आज ख़त्म करते हैं यहीं।